आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा, फ्रिज होगा, पंखा होगा, एसी होगा, वॉशिंग मशीन होगी। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपके पास होंगे। इन सभी के अलग अलग काम हैं। मोबाइल पर आप अलग तरह का काम करते हैं, लैपटॉप पर अलग तरह का काम करते हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, इनसे आप अलग अलग तरह के काम लेते हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन है और वो है बिजली। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो, बिजली ही ना हो, तो ये सभी डिवाइसेस चलेंगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे। आज राजा जनक अष्टावक्र गीता के चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 6 में हमको इसी बारे में और जानकारी देते हैं। आइए और जानते हैं कि अष्टावक्र गीता में राजा जनक क्या अपनी अनुभूति को बता रहे हैं। राजा जनक कहते हैं, यथा इक्षु रसे क्लृप्ता तेन व्याप्त एव सर्करा तथा विश्वम मयि क्लृप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। अर्थात जिस प्रकार गन्ने के रस में शक्कर होता है, मिठास होती है, उसी प्रकार यह समस्त संसार मुझ में ही विलीन है और मैं इसमें विलीन हूँ। आप गुड़ को देखिए, गुड़ की जो डली होती है आपको ब्राउन कलर की दिखेगी, जब उसे खा रहे हैं तो मीठापन लगेगा, लेकिन वो गुड़ बना कैसे? गन्ने के रस से ही वो बना। और वो गुड़ मीठा क्यों है? क्योंकि गन्ने का जो रस है वो भी मीठा है। चाहे चीनी हो, चाहे गुड़ हो, आपको उसके अंदर जो मिठास महसूस हो रही है वो सिर्फ उस गुड़ की मिठास नहीं है। वो मिठास इस कारण से ही है क्योंकि गन्ने का जो रस है वो ही मीठा था। अगर वो रस ही मीठा ना हो तो गुड़ में मिठास ही नहीं हो सकती। अब जो व्यक्ति सिर्फ गुड़ को जानता है, शक्कर को जानता है, चीनी को जानता है, वो गन्ने के रस की उस मिठास को शायद नहीं जानता है। लेकिन जिसने गन्ने के रस की उस मिठास को ही जान लिया, वो ये भी जान गया कि चाहे गुड़ है चाहे शक्कर है, इसमें जो मिठास है ये उस रस के कारण ही है। आज राजा जनक अपनी इसी अनुभूति के बारे में बता रहे हैं कि ये जो संसार है ये आत्मा से ही बना हुआ है। अगर आत्मा ही ना हो तो ये संसार भी नहीं हो सकता। इस संसार में जो अलग तरह के मनुष्य आपको दिख रहे हैं, पुरुष दिख रहे हैं, स्त्रियां दिख रही हैं, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, ये सभी जो आपको दिख रहे हैं देखने में तो अलग अलग लग सकते हैं, इनके कामकाज भी अलग हैं, इनमें बहुत विविधता है, लेकिन ये सभी एक चेतन आत्मा से, एक चेतना से ही जुड़े हुए हैं। अगर वो चेतना ही ना हो तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। राजा जनक आज इसी अनुभूति के बारे में बता रहे हैं कि वे ये जान चुके हैं कि जिस तरह से जो मिठास है वो गन्ने के रस के कारण ही है, गन्ने के रस की मिठास के कारण ही गुड़ में मिठास है, इसी तरह से ये संसार भी आत्मा के ही कारण है। यदि आत्मा ही ना हो तो संसार का होना भी मुमकिन नहीं है। आइए इसको एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। वर्चुअल रियलिटी आप सभी जानते हैं, एक डिवाइस होता है जिसको अगर आप आंखों पर लगाते हैं तो उसके अंदर जो भी प्रोग्राम फीड है उसके अकॉर्डिंग ही आप अलग अलग कैरेक्टर्स को देखते हैं, अलग लोकेशन को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप VR में क्रिकेट खेल रहे हैं तो जब आप उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं आपके चेहरे पर वो बॉक्स लगा हुआ है, आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल बैट है। जब आप उसको पहन करके उस बैट को हाथ में लेते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक स्टेडियम के अंदर ही मौजूद हैं और वहां पर आप हकीकत में ही क्रिकेट खेल रहे हैं। आप अपने घर पर ही खड़े होकर उस बैट को कभी छक्का लगाते हैं, कभी चौका लगाते हैं और ऐसा फील लेते हैं कि आप एक स्टेडियम में खड़े होकर के, स्टेडियम में खेल करके आप वो सभी शॉट्स को लगा रहे हैं। लेकिन हकीकत में वो नहीं है। वो सभी प्लेयर्स जो आपको दिख रहे हैं, वो बॉल जो सामने से आ रही है, जो क्राउड वहां पे बैठ के चीयर्स कर रहा है, वो सभी उस प्रोग्राम का एक हिस्सा मात्र ही है। अगर वो प्रोग्राम ही नहीं होता तो आप ये एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। इसी तरह से आपका जो ये शरीर है, अगर इसके अंदर ये चेतन आत्मा ही ना होती, ये चेतना ही ना होती, तो आप ना तो इस शरीर को ही एक्सपीरियंस कर पाते, ना ही इस संसार को एक्सपीरियंस कर पाते, ना ही संसार में मौजूद सभी जीव जंतुओं को आप एक्सपीरियंस कर पाते। राजा जनक अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय में अष्टावक्र को अपनी इसी अनुभूति के बारे में बता रहे हैं कि मैंने ये ही जान लिया है
कि ये जो समस्त संसार है का मूल तत्व एक आत्मा ही है। अगर आत्मा ही ना हो, संसार का होना भी मुमकिन नहीं है। आज राजा जनक ने इसी अभिन्नता का अनुभव किया है। ये आत्मा इस संसार से अभिन्न है। इसी अभिन्नता का अनुभव आज राजा जनक ने कर लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अष्टावक्र गीता के अगले सूत्रों के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।